हेलो दोस्तों, आइए आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है सरल ज्यामितीय रचनाओं के अनुप्रयोग। आइए ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है इसके अंतर्गत पहले ही हम बनाने वाले उसके बारे में एक होता है ना टेलर आपको हम दिखाते हैं। जैसे ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है इसके अंदर हम एक रेखा को कैसे उसका समद्विभाजक करते हैं, उसको 8 बराबर भागों में बांटते हैं, पंचभुज की रचना कैसे करते हैं, एक चाप दिया उसकी लंबाई के बराबर हम एक रेखा को कैसे मतलब ये हमारा चाप है इसके बराबर एक रेखा हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि इस चाप की लंबाई इस रेखे की लंबाई के बराबर हो। एक हमें वृत्त दिया हुआ है उसके परिधि के बराबर हमें एक रेखा को ड्रा करना होता है। यानी हम इस चैप्टर में इन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा मान के चलिए ये हमारा है ड्राइंग पेपर। ठीक, हमने ड्राइंग पेपर को ड्राइंग बोर्ड पे हमने इसको पिन की सहायता से लगा लिया। उसके बाद जो हमारा ये है मिनी ड्राफ्टर के ऊपरी वाले नट को ढीला किया, हमने अपने ड्राइंग बोर्ड पर इसको फिक्स कर दिया। ये जो दूसरा वाला है नट, इसकी सहायता से हम इस मेजर को ऊपर नीचे आगे पीछे हम इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक, आप सबको इतना क्लियर है? चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है एक रेखा AB है 8 सेंटीमीटर, इसका हमें समद्विभाजक करना है। समद्विभाजक करें यानी 8 सेंटीमीटर रेखा को ऐसे ज्यामिति विधि द्वारा उसको ऐसा बांटे कि वो 2 बराबर हिस्सों में बट जाए। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मिनी ड्राफ्टर को लेंगे, हमने इसको टाइट कर दिया। यहाँ देखिए ये जो हमारा मिनी ड्राफ्टर का पॉइंट है 0 के सामने ऑलरेडी सेट है, यानी जो हमारा रेखा है वो एकदम सीधी हमको देगा। ठीक, हमारी जो AB रेखा की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी हम यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे और 8 सेंटीमीटर पे हम एक दूसरा पॉइंट लगाएंगे। हमने इस रेखा को ऐसे मिला दिया, ये हुआ हमारा A और ये हुआ B। इस रेखा की लंबाई हमारी कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसका समद्विभाजक करना है, उसके लिए हम लंगड़ा प्रकार लेंगे। ठीक, यहाँ पर पेंसिल लगाया जाता है। हमारे पास पेंसिल यदि बनाएंगे तो बनेगा नहीं, इसलिए हमने इस मार्कर को पेंसिल की जगह लगा दिया। इसको कहते हैं लंगड़ा प्रकार। इससे हम क्या करेंगे, इस रेखा में आधे से अधिक दूरी या A से B तक की दूरी आप ले सकते हैं। इसमें हमने आधे से अधिक दूरी लिया। यहाँ देखिए आपको 2 पॉइंट मिल रहा है, एक A पे 1 पॉइंट मिल रहा है, एक B पे 1 पॉइंट मिल रहा है। आप A पे रखेंगे, एक चाप रेखा के ऊपर लगाएंगे और दूसरा जस्ट A के नीचे लगाएंगे। A पे हमने रखा, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। सेम प्रोसेस B पे रखेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। ठीक, अब हमें 2 कटान बिंदु मिले, इसको हम डॉटेड आपस में मिला देंगे। यानी जो ये AB रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है इसको हम मानेंगे O। यहाँ को मिला AO बराबर OB, यानी हमारा जो 8 सेंटीमीटर का रेखा है वो 2 बराबर हिस्सों में बट गया। अगला जो क्वेश्चन है, आपको AB एक चाप दिया हुआ है। चाप क्या होता है, ये हमारा एक AB चाप दिया गया है AB, बोला है इसका आप समद्विभाजक करिए। सेम प्रोसेस करेंगे, A पे हम पॉइंट रखेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप हम नीचे लगाएंगे। सेम प्रोसेस B पे रखेंगे, एक चाप ऊपर कट करेंगे, एक चाप नीचे कट करेंगे और यहाँ पे रख के हम इसे आगे बढ़ा देंगे। देखिए हमें 2 कटान बिंदु मिले, इसको हम फिर से स्केल की सहायता से आपस में मिला देंगे डॉटेड। देखिए ये एक
ओ पे प्रतिच्छेद किया, यानी AO बराबर OB, यानी हमारा जो AB चाप है वो भी हमने इसको अर्धक कर दिया। यानी हमने अभी तक क्या सीखा, एक रेखा का अर्धक कैसे करें और एक चाप का अर्धक कैसे करें। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास कोई एक रेखा दी हुई है, इसकी लंबाई आप कुछ भी ले लीजिए, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी ले ले, जो क्वेश्चन में मेजरमेंट दिया है 7 सेंटीमीटर 70 mm, एग्जाम में जब भी आएगा mm में क्वेश्चन आएगा उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ पर उसको ड्रा करेंगे। 80 mm जो दिया रहेगा हम वहाँ उतने रीडिंग का यहाँ पे एक AB रेखा ड्रा कर लिए। बोला है क्वेश्चन में कि इस AB रेखा को आप 5 बराबर भागों में बांटिए। तो हम क्या करेंगे, AB पे पहले हम इस AB रेखा को ड्रा करेंगे और यहाँ से एक न्यून कोण नीचे की तरफ ड्रा करेंगे। न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से छोटा हो, ये वो हमारा एक न्यून कोण। 90 यदि आप आएंगे तो कैसे होता है, इसके इस एंगल का क्या होता है, जो हमारा मिनी ड्राफ्ट जो हमारा ये है मिनी ड्राफ्टर, इसके दोनों स्केल के मध्य का जो कोण होता है वो तो कितना होता है 90 डिग्री। यदि हम इसे AB पे रखें तो इस पॉइंट के इधर आप जितना भी पॉइंट ले लेंगे वो सभी क्या होगा, न्यून कोण हमको दिखाएगा। यदि इस पॉइंट के आगे जाएंगे तब वो अधिक कोण में आ जाएगा। ठीक, तो हमें कोई भी एक न्यून कोण लेना है, चाहे आप 30 लीजिए, भी आपको आसान लगे वो कोण आप ले सकते हैं। उसके बाद इसको बोला है 5 बराबर भागों में बांटिए इस रेखा को। उसके लिए हम फिर से प्रकार में कोई एक उचित दूरी लेंगे। हमारा लंगड़ा प्रकार है, इसमें कोई एक उचित दूरी हम ले लेंगे। ये छोटा लीजिए या बड़ा लीजिए, जो एक बार दूरी लीजिएगा उसके बाद उसे चेंज मत करिएगा। हम इसे A पे रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। ठीक, ये हमें पहला पॉइंट मिला। ठीक, अब सेम दूरी रहेगा, जो दूरी यहाँ से यहाँ तक थी वही दूरी सेम हम अब 1 पे रखेंगे। ये लंगड़ा प्रकार का नोक को 1 पे रखेंगे और हमारा अगला चाप लगाएंगे। ये हमारा क्या मिला, दूसरा। 2 पे रखेंगे, अब आगे तीसरा चाप लगाएंगे, फिर 3 पे रखेंगे, ये चौथा लगाएंगे और यहाँ रख के हम 5वां लगाएंगे। ये मिला 3, ये 4 और ये 5। इसको हमने मिलाकर आगे बढ़ा दिया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, हमारा जो 5वां पॉइंट है या जो 5वां चाप है इसको हम B से मिला देंगे। हमने इसे और B को मिलाते हुए इसको सेट कर दिया अपने मिनी ड्राफ्टर को। ठीक, दिख रहा है, B और ये पॉइंट आपस में मिल गए, इसे हम डॉटेड मिला दिए। अब इस रेखा के पैरेलल हम 4 से 3 से 2 से और 1 से रेखा को ड्रा करेंगे। यानी इसे हमने एक बार टाइट कर दिया, उसके बाद हम इसे कहीं भी मूव कराएं ये चेंज नहीं होगा। हम इसे 5 पे रखें, उसके बाद हम 4 पर आए, इसको डॉटेड आपस में मिला दिए। फिर हम 3 पे रख के इसे मिला दिए। 2 पे, यहाँ देखिए 1 पे रख के हमने इसे मिला दिया। यदि आप यहाँ देखेंगे तो ये 1 2 3 4, यदि आप इसे काउंट करेंगे, हमें कितने भागों में बोला था, 5 भागों में। यदि हम काउंटिंग करें तो ये आपका हुआ 1 2 3 4 और ये 5, यानी हमने AB रेखा को 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ये आपका अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हमें एक चाप दिया गया है, एक चाप हमें AB, ये इसका केंद्र है O, ये क्या है, इसका रेडियस है R। ठीक, R त्रिज्या का हमें एक चाप दिया हुआ, बोला है कि इस चाप के, ये जो A से B तक का लंबाई है, इस चाप की लंबाई के बराबर हमें एक सीधी रेखा यानी A डैश B डैश की रचना कीजिए, जो क्या है इस चाप के बराबर है। ठीक, क्वेश्चन आया समझ में, दिया है R त्रिज्या का एक हमें चाप दिया गया है AB के बराबर हमें एक सीधी रेखा की रचना करना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चाप को हम ड्रा करेंगे।
आर त्रिज्या, जो भी क्वेश्चन में त्रिज्या दिया उस त्रिज्या को मानकर हम एक चाप को ड्रा किया हमने। ये हमारा हुआ एक चाप, ये हुआ हमारा केंद्र। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये है केंद्र ओ। हमारा जो चाप है क्या है, ए और बी, हमारा एक चाप दिया हुआ है। सबसे पहले रचना करने से पहले ए बी को मिलाता हुआ, ए और बी को मिलाती हुई एक रेखा हम ड्रा करेंगे। जो क्या कर रहा है, ए बी रेखा को मिलाते हुए हम इसे आगे बढ़ा देंगे। ठीक, अब ए बी चाप का हम अर्धक करेंगे, ए बी चाप का अर्धक करेंगे। जस्ट इसके पहले हमने चाप का अर्धक बताया है। बी पे हम रखेंगे प्रकार के नोक को, आधे से अधिक दूरी लेंगे, यानी बी पे हमने रखा, आधे से अधिक दूरी लिया, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। सेम प्रोसेस ए पे रखेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे हमने कट कर दिया। हम इसे डॉटेड आपस में मिला देंगे, डॉटेड हमने इसे मिला दिया। यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला ओ डैश। ठीक, ये जो ए बी रेखा मिलाकर आगे बढ़ाया है वहाँ पर हमने एक ओ डैश का पॉइंट मिला, जो कहाँ मिला, यहाँ पर। अब हम ए को केंद्र मानकर ओ तक की दूरी लेंगे, यानी ए को केंद्र माना, ओ तक की दूरी लिया। ठीक, ए को केंद्र माना, ओ तक की दूरी लिया और एक हम चाप की रचना करेंगे, अर्धवृत्त हम खींचेंगे। देखिए यहाँ पे रखे, ए को ऐसे डॉटेड या ऐसे मिला लीजिए, ये कहीं यहाँ पर कट करेगा, इसे हम ले लेंगे, इसका नाम आर। ठीक, इतना सबको समझ आया। अब देखिए ये जो हमारा ए बी चाप है, इस पर हम एक स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। स्पर्श रेखा क्या होता है, ये यदि हमारा वृत्त है, इस पर कोई भी स्पर्श रेखा यदि जा रही है तो अपने इसका जो त्रिज्या होता है उस पर ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी ये हमारा त्रिज्या दिया हुआ है ना आर, ये हमारा है आर, इस पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसके लिए हम अपने मिनी ड्राफ्टर को बताए थे ना, इसका एंगल कितना होता है 90 डिग्री। इसको हम यहाँ रखेंगे, ए पे पॉइंट करेंगे और एक डॉटेड रेखा आगे बढ़ा देंगे। हमने डॉटेड रेखा आगे बढ़ा दिया। अब हम आर से बी तक की दूरी लेंगे, आर से बी तक की दूरी लेंगे। ये थोड़ा मतलब दूरी कम है, आर पे रखा हमने, बी तक का डिस्टेंस लिया। ये हमारा क्या है, प्रकार का नोक, ये क्या है, मार्कर। बी पे रखेंगे और ऐसे हम एक चाप लगाएंगे ऊपर की तरफ, ऐसे दिख रहा है सबको, ऐसे। जब इस चाप को लगाएंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा और ये इस रेखा को कहीं ना कहीं कट करेगा। ये कहीं ना कहीं इस रेखा को जाकर ऊपर कट करेगा। इस रेखा को हम बोल्ड कर देंगे, यानी डार्क। यह आपका ए डैश बी डैश, यानी ए बी जो चाप है वो किसके बराबर है, ए डैश बी डैश के। यानी इस चाप के बराबर हमने एक सीधी रेखा की रचना कर दिया। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? फिर से एक बार समझिए हमने क्या किया यहाँ पर। एक हमें रफली डायग्राम आपको समझाते हैं। देखिए हमें एक चाप दिया हुआ था, ये आर त्रिज्या था, इसका रेडियस आर, ओ इसका केंद्र था, ये था ए और ये था इसका बी। हमने ए से बी को मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा आगे बढ़ा दी। ठीक, अब हम ए बी चाप का अर्धक किया, यानी ए पे हमने प्रकार का पॉइंट रखा, आधे से अधिक दूरी ऊपर चाप लगाया, आधे से अधिक नीचे। बी पे रखा, आधे से अधिक ऊपर, आधे से अधिक नीचे लेके हमने डॉटेड मिला दिया। ये कहीं ना कहीं एक ओ पॉइंट, ओ डैश पॉइंट पर कट कर रही है। अब ए को केंद्र मानेंगे, ओ तक की दूरी लेंगे, ए को केंद्र मानेंगे, ओ तक की दूरी लेंगे और प्रकार की सहायता से एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे जो इस रेखा को कहीं ना कहीं कट करेगी। अब ये जो हमारी रेखा है इस पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये जो हमारा रेडियस है इस पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जो क्या करेगा,
इस चाप को स्पर्श रेखा को प्रदर्शित करेगा। अब हम इस R पॉइंट को केंद्र मानकर B तक की दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे जो इस रेखा को कहीं ना कहीं कट करेगा। ये जो रेखा है इसे हम डार्क कर देंगे। यही हमारा है A डैश B डैश रेखा। क्या है? AB चाप के बराबर A डैश B डैश रेखा की रचना हो गया। सबको समझ आया? अगला क्वेश्चन दिया है कि एक हमें चाप दिया हुआ है, एक हमें ये कोई चाप दिया हुआ है ए बी जिसका केंद्र हमें ज्ञात नहीं है, जिसका केंद्र हमें ज्ञात नहीं है, उसका केंद्र हमें ज्ञात करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे कोई भी दो रेखा ड्रॉ करेंगे। जो दो रेखा कोई भी हम अटरंडम ड्रा करेंगे। हमने कोई दो रेखा ड्रॉ कर लिया, इसको थोड़ा तिरछा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, बस दो रेखा होनी चाहिए। अब इन दोनों रेखाओं का हम अर्धक करेंगे। अर्धक कैसे करेंगे? यहाँ से हमने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, आधे से अधिक दूरी लिया, एक चाप ऊपर एक चाप इसके पीछे, ठीक। ऊपर साइड से इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे उसी दूरी से, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे हमने यहाँ लगा दिया। सेम प्रोसेस, आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे, ठीक। सेम प्रोसेस यहाँ रखेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। देखिए यहाँ रखा हमने और यहाँ लगाया। सबको दिख रहा है ना कहाँ रखे हम प्रकार को? ये जो रेखा था इस रेखा के इस पॉइंट पर रखा, आधे से अधिक दूरी एक चाप ऊपर लगाए थे, यहाँ हमने रखा एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, यहाँ रखे थे एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, ठीक। हमें दो प्रतिच्छेद बिंदु मिले। अब इन दोनों को आपस में हम मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा की रचना करेंगे, ठीक। इधर से भी हम डॉटेड मिलाते हुए एक रेखा की रचना करेंगे। ये जो हमारा ये डॉटेड रेखा जहां पर भी कटान बिंदु कर रहा है, ये क्या है? आपका केंद्र O। केंद्र O हमें मिल गया, यानी जो हमारा AB चाप था उसका केंद्र हमने O ज्ञात कर लिया। सबको समझ आया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। हमें कोई तीन बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु यहाँ दिया है, एक बिंदु यहाँ दिया है, एक बिंदु यहाँ दिया है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन तीनों बिंदु से होकर जाने वाले एक वृत्त की रचना करिए। हमें तीन बिंदु दिए हुए हैं A, B, C। इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली हमें एक वृत्त की रचना करना है। मतलब एक वृत्त ऐसा बनाना है जिसपे ये बिंदु A भी हो, ये B भी हो और ये C भी हो, जिससे होकर जाने वाला एक वृत्त की रचना करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी बिंदुओं को आपस में हम मिला देंगे। A को हमने B से मिलाया, B को हम C से मिला देते हैं, ठीक। अब देखिए प्रकार में हम क्या करेंगे, अब इस AB रेखा का अर्धक करेंगे और BC रेखा का अर्धक करेंगे। अर्धक कैसे करेंगे? आधे से अधिक दूरी लिया हमने, A का ये पॉइंट पे हमने एक पॉइंट लिया, आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर चाप लगाया, आधे से अधिक लेकर नीचे चाप लगाया, B पे टॉप पे रखें और इस चाप को हम कट कर दिए, ठीक। यहाँ पर रख हमने ऐसे चाप लगाया। सेम प्रोसेस C और B रेखा का भी हम अर्धक करेंगे, कुछ ऐसे। ये यहाँ कट किया, ये यहाँ कट किया और B पे रख के हमने एक चाप ऊपर कट किया और एक चाप नीचे। देखिए हमें एक कटान बिंदु मिल गया। अब हमें इसे मिलाते हुए मिलाते हुए इस रेखा को हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक। इसका कटान बिंदु ऐसे था, इसे और इस पॉइंट को मिलाते हुए हम डॉटेड आगे बढ़ा देंगे। यदि आप देखें तो ये रेखा और ये रेखा ये कहीं ना कहीं एक प्रतिच्छेद कर रही है, यानी ये हमारा केंद्र O ज्ञात हो गया। अब इस केंद्र O को का केंद्र हमें मिल गया। अब इसे
इस O को केंद्र मानकर C तक की या B तक की या A तक की दूरी लेकर आप इसे C पर पॉइंट रखिएगा। प्रकार का नोक O पे रहेगा, C पे पॉइंट रहेगा और एक वृत्त की रचना आप कर देंगे, जो क्या होगा इन तीनों बिंदुओं से होकर जाएगी। सबको समझ में आया? हमारे पास 3 बिंदु दिए थे, ध्यान से सुनिए, 3 बिंदु दिए थे, हमने इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया। ये हो गया A, ये B और ये C। इन दोनों रेखाओं का अर्धक किया, यानी A से अधिक, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर लगाया, एक चाप नीचे, उल्टा करके एक चाप ऊपर से एक चाप नीचे से। वही BC रेखा का अर्धक करेंगे, एक चाप ऊपर से और एक अपोजिट साइड से। ठीक, इसे हम डॉटेड आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद ये दोनों जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है हो गया केंद्र O से A तक की दूरी लेकर आप एक वृत्त की रचना करेंगे, जो क्या होगा तीनों बिंदुओं से होकर जाएगी। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हमें हमें वृत्त दिया हुआ है, 8 त्रिज्या का हमें एक वृत्त त्रिज्या का हमें एक वृत्त दिया हुआ है। इसका केंद्र है ये O। बोल रहा है कि इस वृत्त की परिधि क्या होती है? ये जो वृत्त है इसका जो बाहरी है, यानी हम इस पॉइंट से चलना शुरू करें और इस पॉइंट पर आकर यदि खत्म हो जाए तो ये क्या होगा, इसका एक चक्कर लगाना, यानी इसका हमने एक बार चक्कर लगाया, वो किसके बराबर होगा? इसके परिधि के बराबर होगा। बोल रहा है कि R त्रिज्या की, R त्रिज्या क्या होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, 40 mm, 50 mm या जो भी उसका रेडियस होगा, उस रेडियस से हम एक वृत्त की रचना करेंगे। और बोल रहा है कि इस परिधि के बराबर एक सीधी रेखा, यानी एक सीधी रेखा AB की रचना करिए। क्वेश्चन सबको समझ में आया? वृत्त की हमको R त्रिज्या का एक वृत्त दिया हुआ है, बोल रहा है इसकी परिधि के बराबर हमें एक रेखा की रचना करना है। तो रचना करना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इस केंद्र से होता हुआ एक व्यास की रचना करेंगे। व्यास क्या होता है? हमेशा केंद्र से होकर जाता है। अब इस पॉइंट पर, ये जो है इस पॉइंट पर हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यानी इस पे हम इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। स्पर्श रेखा क्या होगा? इस वृत्त के जो व्यास है इस पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम इस पर 90 डिग्री का एंगल चाँदे की सहायता से बनाते हैं। देखिए 90 डिग्री यहाँ है, हमने इसे ऐसे रखा और 90 डिग्री हमने यहाँ मार्क कर लिया। हमें पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट को हम आगे बढ़ा देंगे, इसे हम आगे इसको हमने आगे बढ़ा दिया। अब ये जो हमारा P और R पॉइंट है, P से R तक की दूरी लेंगे। इसको मानने वाला लगाना प्रकार है, P से हमने R तक की दूरी लिया और इस रेखा पर जो स्पर्श रेखा है हमारी, यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस पर हम 3 बार चाप काटेंगे। P से हमने R तक की दूरी लिया और एक चाप काटा। ठीक, ये हो गया P डैश। ठीक, P डैश किसके बराबर है? P R के बराबर है। ठीक, अब P पर रखेंगे वही सेम दूरी, P R की दूरी वही सेम रखेंगे, एक अगला चाप लगाएंगे। ये क्या होगा? P डबल डैश, वही दूरी लेकर एक और चाप लगाएंगे। बोले ना 3 चाप हम इस पे कट करेंगे, ये होगा P ट्रिपल डैश। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके केंद्र पर, ये जो हमारा O है, इसके केंद्र पर हम एक 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हमने चांदा रखा। ठीक, ऊपर यदि आप देखेंगे यहाँ पर यदि आप देखें तो ये 0, 10, 20 और ये 30। हम इसे केंद्र O पर रखेंगे। 180 इधर आ रहा है, 0 डिग्री यहाँ आ रहा है। इधर से हम ऐसे चलेंगे, यहाँ होगा 30। इधर से आप देखेंगे तो यहाँ मिला हमें 30 डिग्री।
ठीक, एक पॉइंट हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब इस केंद्र O और इस पॉइंट को मिलाते हुए हम एक रेखा ड्रा करेंगे। ये हुआ आपका R डैश। सबको समझ में आया? इसके बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए, अब इस P डैश रेखा के बराबर या रेखा के पैरेलल, इस P डैश रेखा के पैरेलल हम इस R डैश से एक रेखा की रचना करेंगे। ये रेखा क्या है? इस रेखा पर लंब है, यानी ये भी क्या होगा? इस वृत्त पर, इस वृत्त के व्यास पर ये भी लंब होगा। इस रेखा के पैरेलल हमारा ये रेखा ड्रा हो गया। हमें इस व्यास पर कहीं ना कहीं ये कट किया, इसे हमने माना A और इसे हमने माना B। अब इस A को हम B से मिला देंगे, A को B से डार्क मिला देंगे। ये जो हमारी रेखा मिली, ये क्या हुई? ये हमारे इस वृत्त की परिधि के बराबर हमने AB रेखा का रचना कर दिया। फिर से देखिए एक बार कैसे होगा। हमें एक R त्रिज्या का एक वृत्त दिया हुआ है। ठीक, सबसे पहले हमने इसकी व्यास की रचना किया जो केंद्र से होकर गया। इसके व्यास पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक स्पर्श रेखा की रचना किया ये जो वृत्त है इस पर वो स्पर्श कर रही है। अब इसके व्यास के बराबर हमने 3 चाप कट किए, 1, 2 और 3। सबसे पहले हमने यहाँ रखा, P पे रखा पहला चाप, वही दूरी रखकर हमने इस चाप पर आए और दूसरा चाप, फिर इस चाप पर आए और ये तीसरा चाप। ये तीनों दूरियां आपस में बराबर है। ठीक, सब समझ में आया? अब क्या करेंगे? इसके केंद्र से, इसका जो केंद्र O है, इस पर हम चादा की सहायता से 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसके जो बीच का एंगल है वो है आपका 30 डिग्री। इस रेखा के पैरेलल हम इस पॉइंट से एक अगली रेखा का रचना करेंगे, यानी इस रेखा को इस पे रखेंगे, इसको उठाकर हम यहाँ लाएंगे और इसके पैरेलल एक रेखा रचना करेंगे जो क्या होगा? इस पर भी लंब होगा। ये जहाँ कट करेगा इसको हम A मानेंगे और ये B। A को हम B से मिला देंगे और इसे डार्क कर देंगे। ये हुआ AB रेखा की रचना। सबको समझ में आया इतना? या फिर से ध्यान से देख लीजिए। एक पंचभुज की रचना कीजिए। एक पंच, ऐसे लिखते हैं, पंचभुज की रचना कीजिए। इंग्लिश में क्या होगा? पेंटागन। पेंटागन की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। इसकी रचना कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक रेखा ड्रा करेंगे, AB। इस रेखा की लंबाई कितनी है? ये आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इस AB रेखा का अर्धक करेंगे। अर्धक कैसे करेंगे? अभी सिखाए थे। आधे से अधिक दूरी लेंगे, AB से आधे से अधिक दूरी लेंगे और एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। ठीक, अब वही सेम प्रोसेस B पर आएंगे, एक चाप हम ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। ठीक, हमें कहीं ना कहीं ये 2 कटान बिंदु मिले, एक ये और एक ये, दोनों को आपस में मिलाते हुए हम डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देंगे। इतना सबको समझ में आया? यानी ये क्या हुआ? AB रेखा को 2 बराबर भागों में इसने डिवाइड कर दिया। ये हो गया आपका O। अब हम O से A तक की दूरी लेंगे, O से A तक की दूरी लेंगे, O से A तक की दूरी लेंगे और O को केंद्र मानकर, O को केंद्र माना, पेंसिल को A पे रखा और एक चाप ऐसे ड्रॉ करेंगे जो इस रेखा को, यदि P डैश माने तो इसे ये कहीं ना कहीं R पे कट कर रहा है, R पे प्रतिच्छेद कर रहा है। अब A से B तक की दूरी लेंगे। देखिए A से B तक की दूरी लेंगे, A से हमने B तक की दूरी लिया और एक चाप इधर से लगाया, A को केंद्र मानकर, A को केंद्र मानकर हमने
एक चाप लगाया। सबसे पहले क्या किया हमने, ओ को केंद्र माना, ए तक की दूरी लिया और एक चाप लगाया। अब ए को केंद्र मानकर बी तक की दूरी लिया और एक दूसरा चाप लगाया। ये आर डैश पर कट कर रही है, यानी एक पॉइंट हमें ये मिला, एक पॉइंट ये मिला। अब आर डैश रेखा का हम अर्धक करेंगे, ठीक। ये कहीं ना कहीं कट करेगा, यानी यदि आर डैश रेखा का यदि हम अर्धक करें आधा से अधिक दूरी लेकर, यानी हमने इसे हम इस पॉइंट पर रखें, आधे से अधिक दूरी लिया, एक चाप ऊपर लगाया, एक चाप इधर लगाया, फिर ऊपर रखेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं ये जहाँ पी डैश रेखा है, इस पे कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद करेगा। ये हुआ हमारा केंद्र O। अब O से A तक की दूरी लेंगे, O से A तक की दूरी लेंगे, O से A तक की दूरी लेंगे, ठीक। यानी O पे हम अपने प्रकार को रखेंगे, A पे लाएंगे और O को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना करेंगे। देखिए O को हमने केंद्र माना, B पे लाया और एक वृत्त की रचना किया। देखिए A और B से होकर जा रहा है ना, ये आगे जाकर कुछ ऐसे आपको मिलेगा। अब A से B तक की दूरी लेंगे, A से B तक की दूरी लेंगे, A से B तक की दूरी लिया और एक चाप इधर से, फिर A पे रखेंगे और एक चाप यहाँ से, और इस रेखा को डॉटेड आगे हम बढ़ा देंगे। देखिए हमें इस वृत्त पर 3 कटान बिंदु मिले, पहला A, B और ये हो गया C, ये D और ये E। अब B को आप C से मिला दीजिए, C को D से, यहाँ E से और इसे A से, हमारा पंचभुज की रचना हो गई। एक बार फिर से इसको समझिए कैसे बनाया हमने। एक रेखा हमारी AB दिया हुआ है, AB हमें एक रेखा दिया हुआ है AB, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसका हम अर्धक करेंगे, ठीक। एक चाप ऊपर से, एक चाप नीचे से। अर्धक कैसे करेंगे, आधे से दूरी लेके एक ऊपर एक नीचे, डॉटेड इसे हमने मिला दिया। ये कहीं ना कहीं कट करेगा O पे, O से A तक की दूरी लेकर एक चाप ऐसे लगाएंगे, ठीक। O से A तक की दूरी लिया और एक चाप हमने लगा दिया। अब A पे रख के B तक की दूरी लेंगे और एक चाप ऐसे लगाएंगे, जो कुछ ऐसे लगेगा, ठीक। अब ये मिला हमको R, ये मिला R डैश, या ये R है और ये आपका R डैश है। दो जगह कट कर रहा है ना, एक और ये दो। अब इस R डैश का हम रेखा का अर्धक करेंगे, यानी आधे से अधिक दूरी लेकर एक इधर लगाएंगे, एक यहाँ से, फिर ऊपर से इस चाप को हम कट करेंगे और इसे डॉटेड मिला देंगे। ये जिस पॉइंट पर कट कर रहा है यही होगा केंद्र हमारा O से चाहे आप A तक करिए या B तक। हम यहाँ O पे रखेंगे प्रकार और उसका नोक को, प्रकार के नोक को O पे रखेंगे, पेंसिल को A पे रखेंगे या B पे रखकर हम एक वृत्त की रचना करेंगे, जो क्या होगा A और B दोनों से होकर जाएगा। अब A से B तक की दूरी लेकर B से रख के एक चाप इधर लगाएंगे, A पे रख के एक चाप यहाँ लगाएंगे और इसे डॉटेड आगे मिला देंगे। ये जो P और P डैश रेखा, इसे हम आगे बढ़ा देंगे। अब ये हमारा B और ये हो गया C, ये D और ये E। A को E से, D से और C से और B से हम आपस में मिला देंगे। एक बार समझिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, या आइए आपको एक ही क्वेश्चन में हम चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, इन सबको बनाने की विधि आपको एक ही मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक। सबसे पहले हमें एक रेखा की लंबाई देगा, चाहे वो चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज या अष्टभुज, पेंटागन, हेक्सागन या ऑक्टागन, जो भी आपको देगा उसका एक भुजा की लंबाई आपको हमेशा देगी 8 सेंटीमीटर या 80 mm, या ए भी आपको दे दे 9 सेंटीमीटर या 90 mm, ठीक। जो भी देगा आप उस रेखा को यहाँ पर ड्रा कर देंगे, ठीक। A B जितना
जितना आपका रेखा का माप रहेगा उस माप से हमने ए बी रेखा को ड्रा कर लेंगे। उसके बाद ए बी रेखा का हम अर्धक करेंगे। ए बी रेखा का हम अर्धक करेंगे। अर्धक कैसे करेंगे? ए से आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर जस्ट बी पे रखेंगे, एक चाप ऊपर से एक चाप नीचे से, जो इस चाप को कहीं ना कहीं कट करेगा। अब इस कट पॉइंट को मिलाते हुए हम डॉटेड आगे बढ़ा देंगे। ठीक, इतना सब क्लियर है? अब देखिए ये हमें कहीं ना कहीं पॉइंट ओ मिला। ओ से ए तक की दूरी लेंगे। ओ से ए तक की दूरी लेकर यदि हम एक चाप लगाएं कुछ इस टाइप से, यानी हमने क्या किया, हमने ओ से ए तक की दूरी लिया। ओ पे हमने इसको रखा, ए पे हमने इस नोक को रखा और एक चाप हमने ऐसे लगा दिया। ठीक, ऐसे हमने चाप एक लगा दिया, ओ पे रखा, ए पे रखा। ठीक, सबको समझ में आया चाप कैसे लगाया? अब ये कहीं ना कहीं इस पे कट कर रहा है, ये हो गया हमारा ओ। ठीक, अब यदि ओ से हम ए तक की दूरी ले लें, ओ से ए तक की दूरी लेकर यदि हम वृत्त की रचना करें, एक ओ से ए तक की दूरी लेकर यदि हम वृत्त की रचना करें, ओ से ए तक की दूरी ले लिया और यदि हम वृत्त की एक रचना करें कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे होगा। ठीक, अब ए से बी तक की दूरी लें, ए से पूरा बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी लिया हमने और यहाँ से रखकर एक चाप ऊपर लगाएं और सेम प्रोसेस ए पे रखे, वही दूरी लेकर बी हमने यहाँ से चाप लगाया। ये यदि हम इस चाप को मिला दें तो ये आपका हुआ सम चतुर्भुज। ये किसकी रचना किया? सम चतुर्भुज। बी, ये सी और ये आपका हुआ डी। इधर क्लियर है? यदि हम ए बी रेखा का अर्धक करें, ओ से ए तक की दूरी लेकर एक चाप लगाएं, ओ से ए तक की दूरी ले या बी तक की दूरी लेकर हम एक वृत्त की रचना करें, उसके बाद ए से बी तक की दूरी लिया हमने, बी से पॉइंट एक चाप लगाया, ए से एक चाप लगाया, हमारा लगा। अब इन सभी चाप को आपस में मिला दे तो ये हमारा बना एक सम चतुर्भुज। इस सारा प्रोसेस वही होने वाला है। ए बी एक रेखा रहेगा, जितना उसका माप दिया है इसका हम अर्धक कर देंगे, डॉटेड यहाँ पर मिला देंगे। पंचभुज चतुर्भुज बनाने के लिए क्या करेंगे? ओ से ए तक की दूरी लेंगे, यानी इस ओ से ए तक की दूरी लिए और ऐसे डॉटेड बनाए तो ये क्या मिल रहा है? चतुर्भुज। इस पॉइंट से यदि ए तक की दूरी लेकर वृत्त बनाकर चाप काटे तो क्या मिल रहा है? चतुर्भुज। यहाँ से यदि हम बी तक की दूरी लें, ए से बी तक की दूरी लेकर डायरेक्ट हम चाप लगाते हैं बड़ा, ए से बी तक की दूरी लिया और एक चाप हमने लगा दिया तो ये आपका देगा षष्ठभुज। इस पॉइंट से हमने ए तक की दूरी लिया, इस पॉइंट से ए तक की, यानी ए पे उसके 6 पे उसके नोक के रखो प्रकार के नोक को रखेंगे, ए पे उसके पेंसिल को, यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया और एक वृत्त की रचना किया। ठीक, सबको क्लियर है? अब ए से बी तक की दूरी लेंगे, एक चाप हम यहाँ लगाएंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप हमने ए से बी तक की दूरी लिया, एक चाप इधर लगाया, फिर ऊपर सेम प्रोसेस, ए से एक चाप लगाएंगे, एक चाप ऊपर से ऐसे लगा। इन चापों की दूरी क्या है? इसके बराबर है। ठीक, ए से बी तक की दूरी, बी से एक चाप, फिर इस चाप पे रख के अगला, इस पे रखना पहला चाप, इस पहले चाप पे रख के अगला चाप। ठीक है ना? बी सी डी ई और ये हो गया आपका एफ। इस बी को सी से मिलाइए, सी को डी से मिलाइए, इसको ई से, इसको एफ से और इसको ए से, आपका समषष्ठभुज बनकर तैयार है। थोड़ा सा मेजरमेंट सही नहीं, यहाँ पर प्रकार से बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट इसी शेप में आपको बनेगा। पंचभुज बनाने का क्या था? ये आपका कट दे रहा है 6 का, ये दे रहा है 4 का, यदि इसी का हम आधा कर देंगे तो क्या दे रहा था आपका? ये यहाँ जो पॉइंट मिल रहा था वो मिल रहा था आपका 5 का। यहाँ से यदि आप लेकर एक वृत्त की रचना करेंगे, उसके बाद चाप काटेंगे तो क्या दे रहा था आपका? 5। ज़्यादातर षष्ठभुज तक ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, पर एक बार उसको भी देख लीजिए। ये आपका ए, ये हुआ बी, इसका हमने अर्धक कर दिया, इसको डॉट एंड मिलाते हुए हमने इस रेखा को आगे बढ़ा दिया। ओ पे कट किया, ओ से ए तक की दूरी लेकर चाप लगा रहे थे, कहीं कट रहा था, ये क्या दे रहा था? समचतुर्भुज। ए से बी तक की दूरी लेकर एक चाप लगा रहे थे, ये क्या दे रहा था? षष्ठभुज। इन दोनों, इस रेखा और इस पॉइंट का, इस पॉइंट का अर्धक कर दे रहे थे हम, तो हमें मिल रहा था पंचभुज।
भुज। सप्तभुज बनाना तो क्या करना है, 6 से 5 तक की दूरी लेंगे, यानी ऐसे 6 पे नोक को रखेंगे, 5 तक की मेजर लेंगे। देखिए 6 पे रखे हमने, 5 तक की दूरी लिया और इसके ऊपर एक चाप कट किया। ठीक, अब ये हमको क्या देगा, सप्तभुज। ठीक, यदि इसी दूरी से हम ऊपर चाप लगा दे तो क्या देगा हमें, अष्टभुज। यानी सप्तभुज बनाने क्या करेंगे, इस पॉइंट को ए तक लाएंगे, यानी प्रकार के इस नोक को हम 7 पे रखेंगे, पेंसिल को यहाँ तक इसको फैला के लाएंगे और एक वृत्त की रचना करेंगे। ठीक, 7 को केंद्र मानकर ये इसके बाहर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए बी रेखा को यदि हम चाप काटते जाएंगे तो वो 7 भागों में इस वृत्त पर चाप काटेगा। अष्टभुज है तो उसको 8 भागों में उसको डिवाइड करेगा। इस तरह से आपका ये रचना करेगा। इतना सब वो क्लियर है कैसे चाप लग रहा है। ओ से ए तक की दूरी लेकर काटेंगे तो चतुर्भुज, ए से बी तक की पूरी दूरी लेकर काटे तो षष्ठभुज, दोनों का अर्धक कर दिए तो पंचभुज दे रहा है। 6 से 5 तक की दूरी लेकर ऊपर चाप लगाए तो सप्तभुज, से सेम मेजर से ऊपर चाप लगा दे तो हमें एक रेखा दी, मतलब एक रेखा किसी एंगल पर झुकाव दिया है। ये हमारा कोई ए बी सी है, ए बी रेखा नहीं बी सी रेखा, बी सी रेखा क्या है, ए बी रेखा पर, ए बी रेखा पर 30 डिग्री पर झुकी हुई है, यानी इस एंगल कितना है 30 डिग्री पर। ए बी रेखा पर बी सी रेखा 30 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ऐसे चाप की रचना कीजिए जो इन दोनों की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाए। क्वेश्चन समझ में आया। हमें एक एंगल दिया हुआ है, उस पे हमें एक ऐसे चाप की रचना करना है जो इन दोनों की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाए। सबसे पहले हम एक ए बी रेखा ड्रा करेंगे, ए यहाँ ले लेते ए और ये हो गया बी। यहाँ से हम प्रकार की सहायता चांदे की सहायता से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक बी सी रेखा बनाया। ये जो हमारा एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, चाप की लंबाई हमारी दी रहेगी कि वो जो चाप है उसका रेडियस आपको हमेशा दिया रहेगा 20 mm या 30 mm, जो भी रीडिंग दिया रहेगा। ठीक, उस दूरी को हम प्रकार में मेजर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर है हमारा, मानते हैं हमारा जो जो हमारा चाप का रेडियस दिया गया है वो दिया गया है 30 mm, यानी 3 सेंटीमीटर। प्रकार में हम 3 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे। इस ए बी रेखा पर कोई भी हम 2 पॉइंट या 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, कोई भी कहीं भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ भी ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं ले लीजिए। ठीक, इस पर हम प्रकार को रखेंगे और 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप हम लगाते हुए चले जाएंगे, यानी एक चाप ऐसे, एक चाप ऐसे और एक चाप ऐसे। हमने इस पॉइंट पर रखा, एक चाप लगाया, इस पर रखा दूसरा चाप, इस पर रखा अगला चाप, हमारा ये चाप लग गया। सेम प्रोसेस करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा चाप मिला है ना, ये चाप, इसको हम स्केल की सहायता से आपस में मिलाते हुए यानी स्पर्श करते हुए एक रेखा की रचना करेंगे। डॉटेड रेखा का रचना कर दिया। सेम प्रोसेस ऊपर से करेंगे। 3 सेंटीमीटर हमारा चाप की त्रिज्या दी हुई है। हम बीसी रेखा पर कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर नीचे की तरफ, अंदर की तरफ एक एक चाप लगाते हुए चले जाएंगे। ठीक, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ हमने सेलेक्ट किया। इन तीनों को आपस में स्केल से मिलाते हुए एक चाप लगाएंगे। ये दोनों कहीं ना कहीं एक जगह प्रतिच्छेद करेगा। अब प्रकार से आप यहाँ तक की दूरी ले लीजिए या प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर इसे केंद्र मानकर जब एक चाप की रचना करेंगे, इसे केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर प्रकार में एक चाप की रचना करेंगे तो क्या करेगा, इन दोनों की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वो जाएगा। सब वो क्लियर है।